हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र की किसके कारण? एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण। एक स्फेरिकल सेल लेंगे हम, एक स्फेरिकल सेल लेंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक गोलीय कोश होना चाहिए। ये हमने एक गोलीय कोश लिया, इसकी त्रिज्या मान ली हमने कितनी है? कैपिटल आर। इसकी रेडियस कितनी ली हमने? कैपिटल आर। अब उसके बाद में देखिए, आपको इसे समरूप आवेशित करना है, तो समान रूप से इस पर आवेश को वितरित करना है। तो हमने कैपिटल क्यू आवेश को इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया। ये हमने यहाँ पे धनावेश को इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, ये जो गोला है, ये गोलीय कोश अंदर से कैसा होगा? नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय कोश। कोश मीन्स बीच में से कैसा है? ये खाली है। तो इसका मतलब इसके पास में केवल ये परत है। जैसे कि हमारी फुटबॉल होती है, तो फुटबॉल के बाहर और अंदर क्या है? हवा है। केवल जो फुटबॉल का सरफेस होता है वो ही एक परत बनाता है। ऐसे ही ये हमारे पास में एक गोलीय कोश है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, केवल इसकी ये जो सतह है इस पर ही आवेश स्थित है। अब हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मानेंगे P। अच्छा, आप देख सकते हो, ये जो गोलीय कोश है यह पूरे त्रिविम को, या फिर मैं कहूं पूरे आकाश को या स्पेस को कितने हिस्सों में बांटता है? 3 हिस्सों में बांटता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ध्यान देना, ये इसकी पृष्ठ होगी। पहला हिस्सा तो होगा इसकी पृष्ठ वाला, ये। दूसरा हिस्सा होगा इसके अंदर वाला और तीसरा हिस्सा होगा इसके बाहर वाला। तो यहाँ पे कितने हिस्से हो सकते हैं? 3 हिस्से हो सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट P है वो बाहर भी हो सकता है, इसकी सतह पर भी हो सकता है और अंदर भी स्थित हो सकता है। तो हमारे पॉइंट P की कितनी स्थितियां संभव है? 3 स्थितियां संभव है। अब हम इन तीनों स्थितियों में अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। पहले बाहर, फिर सतह पर और फिर अंदर गणना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या लिया है? सबसे पहले हमने एक गोलीय कोश लिया है, तो माना O है, तो इसका केंद्र क्या ले रहे हैं हम? O ले रहे हैं। तो देखिए, इसका सेंटर हो गया O और ये हमारे पास में गोलीय कोश हो गया। अच्छा, हम बात करें इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व की। किसकी बात करें हम? पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल का आवेश। ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है पूरी पृष्ठ पर? कैपिटल Q। और इस पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर और इस पर कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो 1 मीटर स्क्वायर या फिर मैं कहूं एकांक क्षेत्रफल के लिए कितना आवेश होगा? तो वह आवेश घनत्व कितना होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं हम? सिग्मा से। हमने 3 प्रकार के आवेश वितरण पढ़े थे, रैखिक, क्षेत्रफल या पृष्ठीय, और तीसरा पढ़ा था आयतन। रैखिक को हम लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश को हम सिग्मा से और आयतन आवेश को हम रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होगा? तो वहां पे ऐसे पढ़ते थे हम, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q और कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास में पहला समीकरण आ गया। अब हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और वो बिंदु P कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, सतह पर भी और बाहर भी। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम किसी बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। यहां बिंदु P की कितनी स्थितियां संभव हैं? 3 स्थितियां संभव है। तो यहां पे बिंदु P की कितनी स्थितियां संभव है? 3। पहली कंडीशन देखते हैं अब हम। पहली कंडीशन क्या है? जब बिंदु P इस गोलीय कोष के बाहर, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर है, ये हुई पहली कंडीशन। तो मान लीजिए कि पॉइंट P गोलीय कोष के बाहर यहां पर है और केंद्र कोष से इस पॉइंट P की जो कुल दूरी है यहां से यहां तक, वो मान ली हमने कितनी है? स्मॉल r है। अब हमें बिंदु P पर गाउस के नियम को उपयोग में लेते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो गाउस का नियम काम में लेना है तो हमें गाउसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने यह एक गाउसियन पृष्ठ बना ली, और ये जो गाउसियन पृष्ठ बनेगी यह भी कैसी आकार की होगी? गोले के आकार की होगी। इस गोले के चारों तरफ हम एक पृष्ठ बनाएंगे तो वह भी कैसी होगी? गोले के आकार की होगी। और इसकी त्रिज्या क्या होगी गाउसियन पृष्ठ की? तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो माना P की O से दूरी स्मॉल r है एवं यहां हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली तो इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? अतः यहां इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला गाउस के नियम से फ्लक्स का? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? तो कुल आवेश है हमारे पास में कैपिटल Q। और इस पृष्ठ के अंदर यही आवेश है, इसके अलावा और कोई आवेश नहीं है जो इसकी पृष्ठ पर वितरित है अंदर वाले गोले की पर। तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, एक तो हम गाउस का नियम काम में लेते हैं फ्लक्स निकालते टाइम, और दूसरा काम में लेते हैं हम फ्लक्स की परिभाषा। तो अब हम बात करें फ्लक्स की परिभाषा से, तो यहां पर हम एक ds अल्पांश लेते हैं। क्या लिया हमने? ds अल्पांश। और इस ds अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में होगी, और यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी दिशा में होगी। तो ds अल्पांश और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। दोनों की दिशा सेम है। आप देख सकते हैं कि ये जो गोला है हमारे पास में गोलीय कोष, इस पर पूरे पर धनावेश वितरित है और इस पर पूरे पर धनावेश वितरित है। तो यह एक बिंदु आवेश की तरह काम करता है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यी बाहर की ओर होती है। तो इस तरह से होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ अल्पांश लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक होंगी। तो यहाँ थीटा क्या होगा? 0। तो हम सबसे पहले तो क्या ले रहे हैं? यहाँ अल्पांश लेते हैं। माना गाउसियन पृष्ठ पर अल्पांश ds है, तब फ्लक्स की
परिभाषा से ये होती है फ्लक्स की परिभाषा डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस ऑफ थीटा। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? हेंस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 की लेते हैं, हम कुल फ्लक्स की बात करते हैं। तो ये तो केवल डीएस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स है। कुल फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला, तो कुल फ्लक्स के लिए हम ऐसे डीएस डीएस करके अल्पांश लेंगे इस पर, और सबसे निकलने वाले फ्लक्स को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, सीधे ही समाकलन कर दें, तो कुल फ्लक्स आई इज इक्वल टू बंद समाकलन पृष्ठ एस के लिए किसका, डी फाई का, और डी फाई की वैल्यू क्या है, डी फाई की वैल्यू है ई इंटू डीएस, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिए, यहां भी ये कुल फ्लक्स है इस पृष्ठ से निकलने वाला, और ये भी कुल फ्लक्स है इस पृष्ठ से निकलने वाला। तो दोनों फ्लक्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम 2 समीकरण को, 3 समीकरण को काम में लेकर के अब कुल फ्लक्स की तुलना करते हैं। देखिए समीकरण 2 व 3 से, तो क्या है आपके पास में समीकरण 2? समीकरण 2 है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 3 है फाई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन किसका, ईडीएस का। तो देखिए कितना होगा, दोनों की तुलना करें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बंद समाकलन पृष्ठ के लिए, कौन से पृष्ठ के लिए, पृष्ठ एस के लिए कितना, ई इंटू डीएस। ई कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर आ जाएगी। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई पृष्ठ S के लिए बंद पृष्ठ पर समाकलन अल्पांश ds का। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में ds अल्पांश बाहर वाले गॉसियन पृष्ठ पे लिया था हमने, तो उस पर हम ds अल्पांश लेके उसका कुल पृष्ठ लेंगे। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आने वाला है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, वहां पे आएगा वो E इंटू कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है हमारे पास में वहां पर 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस कितनी थी हमारे पास में, स्मॉल r। अब हमें क्या चाहिए, E चाहिए, तो E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और 4 पाई r स्क्वायर ये आ गया। अब इसे सेट करके लिख दीजिए, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लेते हैं हम, और पीछे क्या रह जाएगा, Q अपॉन r स्क्वायर। ये कहां पर है, ये है आउटसाइड, बाहर की तरफ। जब बिंदु P आपका कहां पर है, बाहर है, तब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। अब हम बिंदु P को पृष्ठ के ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर पृष्ठ के अंदर लेकर के जाएंगे, और वहां पे देखेंगे कि वहां विद्युत क्षेत्र कितना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, जब बिंदु P गोले की गोलीय कोश की सतह पर है। अब क्या होगा, अब जो आपका पॉइंट P है, ये हमारे पास में कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश था, इसकी सतह पर कैपिटल Q आवेश था, और आपका पॉइंट P अब यहां पर आ गया है इसकी सतह के ऊपर। तो जो हम इसके केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r ले रहे थे, वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अतः इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E कहां पर, सतह पर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इंटू Q अपॉन, और स्मॉल r की जगह दूरी क्या लेंगे हम, कैपिटल R ले लेते हैं।
ये आ गई कहां पर, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। अब हम बिंदु P को अंदर लेके चलते हैं। जब बिंदु P गोलीय कोश के कहां पर है, अंदर है। अब क्या होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही इजी है, ये सबसे इजी अंतर वाला। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपकी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इस कंडीशन में ये आपका गोला है, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है, इसकी सरफेस पे कैपिटल क्यू आवेश है, तो आपका पॉइंट पी कहीं यहां पे होगा। और जब हम पॉइंट पी पे हम गाउसियन सरफेस बनाते हैं, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो वो इस तरह से बनेगी और ये इस पॉइंट पी की दूरी होगी कितनी, स्मॉल आर। और यहां पे हम देखेंगे कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसी है, छोटी है। तो यहां स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तब आपने देखा था कि जब हम इनके दोनों के फ्लक्सों को बराबर करते हैं, इस पृष्ठ से निकलने वाले दोनों फ्लक्सों को, कौन से, एक तो वो जो हमने परिभाषा से निकाला है और एक वो जो हमने गाउस के नियम से निकाला है, तो उन दोनों फ्लक्सों को बराबर करते हैं तो क्या आता है, तब हमारे पास में आता था इधर तो गाउसियन वाले के लिए तो आता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, और इसके लिए क्या आता है, परिभाषा से आता है बंद समाकलन प्लस एस के लिए ई इंटू डीएस, और कॉस थीटा वही 0 के 1 हो जाता है, और उसको हम कॉस 0 को 1 लिखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो काम आ जाता है हमारे यहाँ पे, तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाली कंडीशन है, ध्यान देना, ये स्मॉल आर आपका ये रहा यहां तक, और ये हमारे पास में गाउसियन पृष्ठ है। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है क्या, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है। अरे है ही नहीं, इसके अंदर आवेश कहां पे है, वो जो हमने कैपिटल जो आवेश दिया था वो तो इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोलीय कोश को दिया था, तो ये तो इसकी सतह पर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर की तरफ कोई आवेश नहीं है, तो इस स्थिति में सिग्मा क्यू क्या होगा, 0 होगा। यहां सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तब आपका जो ये बंद समाकलन है पृष्ठ एस के लिए ईडीएस, ये किसके बराबर होगा, 0 के। सिग्मा के क्यू की वैल्यू इधर 0 रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे 0 को, तो इधर क्या जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं दैट इंप्लाइज यहाँ पे जो ई वेक्टर आने वाला है वो कितना आएगा, 0। और ये कहां की बात कर रहे हैं हम, इन साइड की, तो ई एट इन कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमने देखा बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पर तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया, अंदर हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे कुल आवेश क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, और इसमें से पूछता है उसको पूरा 3 नंबर का, ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखिए इसका ग्राफ और बनाते हैं इसके लिए, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, समीकरण 4, 5 व 6 से एक तरफ लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और दूसरी तरफ लेते हैं दूरी स्मॉल आर। ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट O, ये हमारा सेंटर पॉइंट O है। इससे हम बढ़ते जाएंगे तो दूरी आर बढ़ना स्टार्ट करेगी, यहां पे जाकर के कैपिटल आर हो जाएगी और फिर आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी और कैपिटल आर से ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है पहले तो होगी 0, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे ही हमारा पॉइंट पी केंद्र से आगे जाएगा
तो स्मॉल आर बढ़ने लगेगी, तो दूरी आर बढ़ेगी, 1 मीटर हुई, 2 मीटर हुई, 3 मीटर, और माना जो कैपिटल आर त्रिज्या है वो 5 मीटर है सपोज, तो यहाँ पे आकर के 5 मीटर पे आकर के जो आपकी स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक कंडीशन है, ये इसमें तो स्मॉल आर आपकी कैपिटल आर से कैसी है, छोटी, यहाँ पे आकर के आपकी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गई, और इससे आगे आपकी स्मॉल आर कैपिटल आर से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो स्मॉल आर है यहाँ पे, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर दूरी कैपिटल आर से कैसी होगी, बड़ी होगी। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की, तो देखिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब आपका विद्युत क्षेत्र कितना है, ये रहा। जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो विद्युत क्षेत्र कितना है, ये है। तो माना कि यहाँ पे कितना होता है विद्युत क्षेत्र, 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर पे ये होगा, तो जो पॉइंट मिलने वाला है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, पहला पॉइंट। अब अंदर की बात करें कब, जब स्मॉल आर से छोटा है इधर, तो इधर तो विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र 0 यहाँ पे आने के बाद में। और बाहर जाते हैं तो बाहर आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आप देखेंगे यहाँ पे 1/r² के कैसा है विद्युत क्षेत्र, व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाहर जाने पर वो इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और आगे जाकर के कहीं इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। जब r इंफिनिटी होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। अरे देखो आप इसको इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे पूरे टर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आगे चल के कहीं इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब जैसे कि इस पर आवेश है Q, और Q के कारण इसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है, और हम इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इंफिनिटी, मतलब इसकी रेंज से, इसकी पहुंच से बाहर। ये नहीं कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा आसमान में अनंत के लिए, नहीं, इसकी रेंज से बाहर निकलते ही हम कह देते हैं कि हम अनंत पर पहुंच जाते हैं। तो अनंत पे जाके कहीं यह विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका ग्राफ होगा, इसको लिख लीजिए समीकरण 4, 5 व 6 से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व दूरी स्मॉल आर में ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो आपको ये लर्न करना है, नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।